हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। आज हम लोग फिर से देखेंगे एनाटॉमी के 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? हड्डी का निर्माण करना, या मांसपेशी एवं तंत्रिका कार्य, या रक्त का थक्का बनाना, या ऑक्सीजन परिवहन करना। तो मानव शरीर में पोटेशियम का मुख्य कार्य जो होता है ना, मांसपेशियां एवं तंत्रिका कार्य का होता है। ठीक है, मसल एंड नर्व फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंक्स में, या ट्रैकिया में, एलियोली में, या फेफड़े में? तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वह एलियोली में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? WBC, या RBC, या नर्व सेल, या मसल सेल? तो मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका की बात करें तो RBC पाई जाती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। इसकी अगर टाइम पीरियड पूछी जाए जीवित रहने की तो 120 डेज होती है। ठीक है, कितनी डेज होती है? 120 डेज होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है एडल्ट में? 8 से 10 ग्राम, या 10 से 12, या 12 से 14, या 14 से 16? तो रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है ना, वो होता है 12 से 14 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? हड्डी मजबूत करना, या रक्त का थक्का बनाना, या दृष्टि सुधार, या ऊर्जा उत्पादन? तो मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य जो होता है ना, रक्त का थक्का बनाना होता है, ब्लड क्लॉटिंग का मेन कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय में, या बड़ी आंत में, या छोटी आंत में, या मुख में? तो पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण जो होता है ना, छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की सामान्य धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 40 से 60, या 60 से 80, या 72 से 80, या 90 से 100? तो हृदय हार्ट बीट जो होती है ना, हार्ट रेट पर मिनट होती है 72 से 80 बार 1 मिनट में हमारा हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, या आयरन, या RBC झिल्ली? तो रक्त का लाल रंग जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, या पीनियल, या थायराइड, या एड्रिनल? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीनियल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी, या थायराइड, या पैराथायराइड, या एड्रिनल? तो शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है ना, वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नाम से ही स्पष्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? मतलब लॉन्गेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी का? ऑप्टिक, या साइटिक, या फेशियल, या वेगस? तो मानव शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट नर्व की बात करें तो साइटिक होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? घुली हुई गैस के रूप में, या कार्बोमिनो यौगिक के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, या हीमोग्लोबिन के रूप में? तो श्वसन के दौरान CO2 का परिवहन जो होता है ना, मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लसिका तंत्र का कार्य क्या होता है? रक्त परिसंचरण, या रोग प्रतिरोध, या पाचन, या श्वसन? तो मानव शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा इम्यूनिटी का। ठीक है, रोग प्रतिरोधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला द्रव कौन सा होता है? मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा पाया जाता है? ब्लड, या लिम्फ, या वाटर, या प्लाज्मा? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में लिक्विड जो होता है ना, वो वाटर होता है, पानी होता है। अगला क्वेश्चन है, पेशी संकुचन के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? सोडियम, पोटासियम, या कैल्शियम, या आयरन? तो पेशी संकुचन के लिए आवश्यक खनिज जो होता है कैल्शियम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन नली को क्या कहते हैं? ट्रैकिया, या ग्रास नली, या ब्रोंकस, या फेरिंकस?
तो मानव शरीर में भोजन नली को हम लोग कहते हैं ग्रास नली, ईसोफेगस बोलते हैं। इंग्लिश में ईसोफेगस बोलेंगे, हिंदी में ग्रास नली उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है? अमोनिया जो होता है ना हमारे शरीर में, उसको यूरिया में कौन सा अंग बदलेगा? किडनी या लीवर या लंग्स या एस्प्लीन? तो अमोनिया को यूरिया में चेंज जो करता है ना, वो लीवर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? थायराइड या पिट्यूटरी या एड्रिनल या अग्न्याशय? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्रंथि का बात करें तो वो थायराइड होती है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारे बॉडी में? लीवर में या स्प्लीन में या बोन मैरो में या किडनी में? तो मानव शरीर में रक्त का जो निर्माण होता है ना, वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही।